नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विपुल रुस्तगी है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं कि एक एक स्ट्रेन सा फिनोमेना होने लग गया है कि आजकल जितने भी लोग हैं आसपास जिनको लक्षण हो जाते हैं, सपोज़ आपको हल्का सा खांसी, ज़ुकाम, बदन दर्द, सिर दर्द, गले में खराश हुई, माइल्ड सा फीवरिश फीलिंग या बुखार जैसा लगना या बुखार एक्चुअली आ भी गया। तो देखिए, अगर आप ये लक्षण के साथ किसी भी डॉक्टर के पास जाएँगे तो जनरली सब आपको एडवाइस करेंगे कि कोविड टेस्ट कराइए। मैं भी यही कहूँगा, आप कोविड टेस्ट कराइए। अब दिक्कत क्या होने लग गई है कि बहुत से लोग अब टेस्ट कराना चाह नहीं रहे या करते ही नहीं हैं। वो घर पे पहले ट्रीटमेंट ले लेते हैं, मे बी गले गर्म पानी के गरारे कर लेते हैं, कफ सिरप ले लेते हैं, पैरासिटामॉल ले लेते हैं। ये तो सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ये लेना ही है। एंड देखा जा रहा है कि मैक्सिमम पेशेंट्स 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। सो पॉइंट्स फिर यही आता है कि वो मुझसे पूछते हैं कि सर फिर टेस्ट क्यों कराए? टेस्ट कराने का क्या लॉजिक? है ना? हम तो 2 दिन में ठीक हो गए, बहुत बढ़िया बात है ना? तो देखिए ऐसा है कि ऐसे केस में फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हम आइसोलेट क्यों करें? जब हम 2 दिन में ठीक हो गए या हमें सिम्पटम ही नहीं है, लक्षण ही नहीं है, ना मुझे है, ना मेरे फैमिली मेंबर्स को है, तो ये सब करने का क्या फ़ायदा? देखिए, इसमें इसके लिए मैं एक्चुअली ये कहना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे तो मैं तो जैसे दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर का बाकी सब जगह के भी कई मिनिस्टर्स ने कहा है कि यदि आप एसिम्प्टोमेटिक है, आपको कोई लक्षण नहीं है, लेकिन आप किसी कोविड पॉज़िटिव पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए, सबसे पहली बात है कि आप अपने आप को तो आइसोलेट कर लीजिए। ये तो देखिए सबसे ज़रूरी है। रीज़न बीइंग कि अगर आपको हो गया है कॉन्टैक्ट एक कोविड पॉज़िटिव पेशेंट से, चांसेस आर कि आपको भी हो जाएगा, क्योंकि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत कंटेजियस है, बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। अब लक्षण किसको होंगे, कितने होंगे, ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बट अभी तक यही देखा जा रहा है कि जिन लोग को ज़्यादातर दिक्कत हो रही है, वो या तो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या उन्हें कोई अन्य बीमारी है, कोई अन्य लिवर, किडनी डायलिसिस की में हैं या कैंसर पेशेंट हैं, मतलब कुछ ना कुछ बीमारी है गंभीर तरह से, और साथ ही साथ या तो उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, जब आप आइसोलेशन में जाएँगे तो आपको एटलीस्ट ये है कि आप दूसरों को तो नहीं फैलाएँगे, चाहे आपको लक्षण हो या ना हो, है ना? अब जस्ट टू बी श्योर आप डेफ़िनिटली एक बार अपना टेस्ट तो करवाइए। उससे एक तो ये फ़ायदा है कि नंबर 1 आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि आपको कोविड है या नहीं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रैपिड एंटीजन टेस्ट इतने स्पेसिफिक नहीं है, ढंग से पिकअप नहीं कर रहे, तो हम रैपिड एंटीजन टेस्ट क्यों कराएँ? आरटी-पीसीआर का शॉर्टेज हो रहा है, उसके लिए बहुत लंबी-लंबी बुकिंग चल रही है, रिपोर्ट्स टाइम से नहीं आ रही। रैपिड एंटीजन के तो अब देखिए होम टेस्टिंग किट्स तक आ गए हैं। होम टेस्टिंग किट्स अवेलेबल है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका वायरल लोड काफ़ी अच्छा है, मतलब हाई है, तो डेफ़िनिटली रैपिड एंटीजन टेस्ट या सेल्फ टेस्ट किट्स में भी कोविड पिकअप हो जाएगा। जैसा मैंने कहा कि अगर आप टेस्ट करेंगे तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा। आप चाहे अपना सेफ्टी नहीं देखना चाहे, आपको लगता है कि मेरे सिम्पटम्स बहुत हल्के हैं, मैं 2-3 दिन में ठीक हो जाऊँगा। एटलीस्ट मेजर फ़ायदा ये होगा कि आप दूसरों को नहीं फैलाएँगे। इससे एटलीस्ट स्प्रेड कम होएगा, पहली चीज़। दूसरा चीज़ कि सपोज़ यू नो खुदा ना ख़ास्ता आपको आपकी डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर गई, आपको पहले सिम्पटम नहीं थे या माइल्ड थे एंड अब वो मॉडरेट डिज़ीज़ हो गई, यानी कि आपके लक्षण ज़्यादा बढ़ गए, आपको साँस फूलना शुरू हुआ, आपको छाती में दर्द होना शुरू हुआ, ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हुआ। एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि मैं पॉज़िटिव था, मुझे ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए था, कोई एंटीवायरल लेनी चाहिए थी। हॉस्पिटल में एडमिशन अगर चाहिए तो हॉस्पिटल एडमिशन से पहले भी आपको ये टेस्ट करना ज़रूरी है। आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए मेन चीज़ तो यही है कि आप कोविड पॉज़िटिव हो, है ना? सो एक अलग चीज़ ये भी है, एक साथ में चीज़ ये भी है कि सपोज़ आप पॉज़िटिव आए या सपोज़ जैसे आपको लक्षण हुए, आप कम से कम अपने प्रियजन जो भी आपके घर में और अन्य सदस्य हैं उनको आइसोलेट या उनको अलग कर सकते हैं अपने से। तो इससे वो भी ठीक रहेंगे, उनकी जान को भी खतरा नहीं होएगा। सपोज़ आपसे ये उनको ना फैले। जैसे कि आपके घर में बूढ़े-बुज़ुर्ग लोग हों या जिनको कोई अन्य बीमारी हो, जैसे मैंने कहा जो हाई रिस्क ग्रुप है, ऐसे रिस्क ग्रुप का कोई ना कोई देखिए किसी न किसी के घर में ज़रूर होता ही है। मेन है कि सपोज़ अगर आपको कॉन्टैक्ट हुआ है, तो आपका प्रायोरिटी या आपका कंसर्न होना चाहिए कि उन्हें ना फैले। क्योंकि वो एक ग्रुप ऐसा है जिनमें से एडमिशन्स हो सकते हैं जो ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं।
अब प्रॉब्लम यही है कि ज़्यादातर पेशेंट्स मैं जो देख रहा हूँ और अन्य डॉक्टर भी देख रहे हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स को सिम्पटम्स होते हैं 2 से 3 दिन में, एक मतलब प्रिसाइज़ली 2 से 3 दिन में वो बिल्कुल कंप्लीटली ठीक हो जाते हैं। सो ओमिक्रॉन अब मैं देख रहा हूँ कि कंप्लीटली एक तरह से डेल्टा वेरिएंट को टेक ओवर कर रहा है, एंड टेक ओवर करके आई थिंक ये अब एक तरह से डेल्टा नॉर्दर्न इंडिया से तो एटलीस्ट आई एम श्योर कि चले जाना चाहिए। ओमिक्रॉन के पैटर्न को देखिए, अभी हमें थोड़ा सा कंसर्न के साथ देखना चाहिए। क्या इससे प्रॉब्लम आएगी या नहीं, हमें अगले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा। पीक अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, केसेस तो बहुत रैपिडली बढ़ते जा रहे हैं, बट अभी तक अच्छी बात यही है कि बहुत ज़्यादा एडमिशन्स नहीं है, सो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि अभी तक सीवियर डिजीज़ बहुत लोग को नहीं हुई है, बहुत लोग को एडमिशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ी है, एंड डेथ रेट भी बहुत कम है, जो कि हम यही प्रिसाइसली चाह रहे थे। तो अब ये वायरस कैसे बिहेव करेगा, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अनप्रेडिक्टेबल है, बट वी हैव टू बी केयरफुल, हमें ध्यान अपनी तरफ से रखना ही है। सो आई होप आपको ये मैसेज इस वीडियो के थ्रू क्लियर रहे, एंड जो मैक्सिमम लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि हम टेस्ट कराएं नहीं कराएं, आइसोलेशन करें नहीं करें, देखिए आइसोलेशन करना बेटर रहेगा, सेफ़र रहेगा, एंड टेस्ट कराना भी बेटर रहेगा। देर आर अब तो देखिए सेल्फ टेस्टिंग किट्स आ गई, रैपिड एंटीजन भी अवेलेबल है, आरटीपीसीआर भी अवेलेबल है ना। इट्स मतलब मेरा मानना ये है कि आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको है या नहीं। डॉक्यूमेंटेशन होना भी एक ज़रूरी चीज़ है। डॉक्यूमेंटेशन रहेगा तो आपको एक तरह से पता तो चल जाएगा, और कुछ तो नहीं तो कम से कम आपको काम से छुट्टी तो मिल ही सकती है ना। जिन लोग का बिज़नेस है उन लोग को थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट एनीवेज आपको देखना चाहिए कि घर पे और जनों के तो सेफ्टी के कंसर्न होने चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और वीडियोस के लिए प्लीज़ बने रहिए। आई विल बी पोस्टिंग अगेन। थैंक यू।